जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ेंगे, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे और सारे टॉपिकों को जानेंगे कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं और प्रत्येक को बहुत ही अच्छा से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे हम लोग, और बहुत ही अच्छा ढंग से और अच्छा तरीका से पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप अगर स्किप करके हट जाते हैं तो आप ये वीडियो नहीं सीख पाएंगे। एक ही वीडियो में पूरा हम यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों को समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथि। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है कि ग्रंथियों में से क्या निकलता है, ठीक है। तो ग्रंथियों में से लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ग्रंथियों में से या तो एंजाइम निकलेगा या तो आपको हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? ग्रंथियों में से क्या निकलता है? या तो हार्मोन निकलता है या तो ग्रंथियां निकलता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे। यहाँ पर है ग्लैंड, तो ग्लैंड के बारे में समझेंगे। ग्लैंड मतलब होता क्या है? ग्रंथि। देखिए, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है बहिस्रावी ग्रंथि। इंग्लिश में बोले तो एंडोक्राइन, और यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि को एंडोक्राइन बोलेंगे, और एक्सोक्राइन मतलब बहिस्रावी ग्रंथि। देखिए, इसमें होता क्या है, एंडोक्राइन ग्रंथि में होता क्या है कि डक्टलेस होता है, ये नलिका विहीन होती है, इसमें नलिका की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आपको डक्ट ग्लैंड यानी कि एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि में आपको नलिका युक्त होती है, इसमें नलिका की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक हार्मोन होता है, ठीक है। इस हार्मोन में, ठीक है, रक्त होता है। ये क्या होता है? यहाँ पर रक्त होता है, ठीक है। ये क्या करता है? हार्मोन को हार्मोन में क्या करता है? रक्त का ये परिवहन करते रहता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? एंजाइम जो है यानी कि नलिका युक्त होता है। इसमें एक्सोक्राइन में एंजाइम जो है लार ग्रंथि, और लार में क्या होता है? टाइलिन पाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग भोजन खाते हैं तो उसमें क्या होता है? उसमें जैसे ही हम लोग खाना मतलब खाते हैं, उसमें लार अपने मने सनाने लगता है। मतलब क्या होता है? वो एंजाइम हमारे अंदर टाइलिन एंजाइम आ जाता है। अब देखिए, इन दोनों के मिलने से अग्नाशय ग्रंथि होता है, ठीक है। इन दोनों से एक कॉमन रहता है, ये दोनों में जो होता है अग्नाशय ग्रंथि होता है। इसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड में होता क्या है, इसमें देखिए एक होता है अग्नाशय ग्रंथि को हम लोग इंसुलिन हार्मोन, पूछेगा अग्नाशय ग्रंथि में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो इंसुलिन हार्मोन पाया जाता है। और ये पूर्ण पाचक रस होता है। क्या होता है? ये पूर्ण पाचक रस होता है, ठीक है। क्या होता है? ये पूर्ण पाचक रस होता है। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर इसमें एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है और बहिस्रावी ग्रंथि क्या होता है। तो देखिए, एंडोक्राइन क्या होता है कि जब ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं आपको, एंडोक्राइन में होगा क्या कि जब आपको सीधे ब्लड को क्या करता है? अपने हार्मोन में डाल दे। क्या करता है ये अंतःस्रावी ग्रंथि? सीधे ब्लड को अपने हार्मोन में डाल देता है। उसे एंडोक्राइन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एंडोक्राइन कहते हैं। और इसमें नलिका की जरूरत पड़ती है। एक्सोक्राइन में क्या होता है? इसमें नलिका की जरूरत पड़ती है। एक्सोक्राइन में क्या होता है? नलिका की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और यह एंजाइम निकलता है। और ये क्या निकलता है? एंजाइम निकलता है, ठीक है। और ये दोनों का कॉमन है क्या है? अग्नाशय ग्रंथि हमने बता दिया है। इसमें कोई नलिका नहीं होती, याद रखिए, एंडोक्राइन में कोई नलिका नहीं होती है। एंडोक्राइन में जो होता है इसमें कोई नलिका नहीं होती है, लेकिन इसमें नलिका की जरूरत होती है, नलिका होती है इसमें, ठीक है। आगे हम लोग इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन इन दोनों एक मिश्रित ग्रंथि होती है, जो हमने बताया, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें हार्मोन होता है, उस हार्मोन का नाम इंसुलिन हार्मोन है। ये पूर्ण पाचक रस होता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर फिगर बनाया है। पहले तो मैं आपको नाम बता देता हूँ और उसको क्या बोलते हैं उसके बाद हम बताएंगे। देखिए, ये है पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस है, ये थायराइड ग्रंथि है, ये एड्रिनल ग्रंथि है, ये जनन ग्रंथि जो होता है नर में भी होता है और मादा में भी होता है, ठीक है। ये पीनियल ग्रंथि है, ये पैराथायराइड ग्रंथि है, ये थाइमस ग्रंथि है, ये अग्नाशय ग्रंथि है। आइए सारे चीजों को हम लोग अच्छा से जानते हैं। और मैं यहाँ से हट रहा हूँ क्योंकि आप ये हटेंगे तभी आपको क्लियर हो पाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से हटकर बोलूंगा और आपको इस पर ध्यान से देखना है, ठीक है।
चलिए स्टार्ट होता है आपका क्लास। देखिए हमारे आंख के जस्ट पीछे पीनियल ग्रंथि होता है। ये जो हमारे आंख है, यानी आंख के जो रेड कलर वाला देख रहे हैं, ये हमारे आंख के ठीक पीछे पीनियल ग्रंथि होता है। क्या होता है? पीनियल ग्रंथि होता है। इसके बाद हम लोग सबसे ऊपर वाली खोपड़ी, ये जो दिख रहे हैं ना, ये सबसे ऊपर वाली यहाँ पर खोपड़ी देख रहे हैं ना, इसको हम लोग पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। सबसे छोटा ग्रंथि पूछेगा तो पीयूष ग्रंथि होता है। इसके बाद हम लोग हाइपोथैलेमस इसको कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोथैलेमस बोलते हैं। और ये थायराइड ग्रंथि होता है। ये जो ब्लैक कलर का है ना, ये थायराइड ग्रंथि है। और इसमें जो दो बूंदा चार है, इसको हम पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को हम एच से भी बोलते हैं, क्योंकि आकृति एच जैसी इसकी दिखाई देती है। यहाँ पर थायराइड ग्रंथि होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है, गलगंड रोग होता है, ग्वाइटर रोग होता है। जो भी आप क्वेश्चन है उसमें ये जवाब दे देना है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं, ये किडनी के जस्ट ऊपर एड्रिनल है। देखिए ये किडनी है, ये समझ लीजिए। देखिए ऐसे किडनी होता है, ठीक है, सेम के बीज की तरह होता है। ये देखिए ये वाला है, जस्ट इसके ऊपर देखिए रेड कलर का यहाँ पर है। इसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं। ये है जनन ग्रंथि, हमने बताया है नर और मादा जनन ग्रंथि होता है। इसको दो काउंट मत कीजिएगा। देखिए एक ही है, किसी एक पुरुष में ही एक कोई जनन ग्रंथि, किसी एक पुरुष में दो जनन ग्रंथियां नहीं होती है, ठीक है, एक ही जनन ग्रंथियां होती है। इसके बाद ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर इसको हम लोग अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय ग्रंथि बोलते हैं। और दिल के पास या हार्ट के पास के जस्ट इसको हम लोग बोलते हैं थाइमस ग्रंथि। क्या बोलते हैं? थाइमस ग्रंथि। और हमने अभी इसके बारे में बताया, इसको पैराथायराइड ग्रंथि बोलते हैं। और पीनियल ग्रंथि को हम लोग तीसरा आंख बोलते भी हैं, ठीक है। पीनियल ग्रंथि को क्या बोलते हैं हम लोग? तीसरा आंख भी बोलते हैं। और ये चार जो बिंदु है ना, उसको हम थाइरस जो बिंदु का आकार का होता है उसको बोलते हैं। अग्नाशय हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया, एड्रिनल ग्रंथि हो गया, जनरल ग्रंथि हो गया, हाइपोथैलेमस ग्रंथि हो गया। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे तो पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और देखिए पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, हम आपको अभी बताने जा रहे हैं यहाँ पर क्लीन करके। अब देखिए पीयूष ग्रंथि के बारे में और हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, जनन ग्रंथि, सबके बारे में हम आपको अच्छे ढंग से बताएंगे कि कौन सा क्या उसका वर्क होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग पीयूष ग्रंथि है, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। पूछ देगा एग्जाम में, आएगा कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पीयूष ग्रंथि है। देखिए पीयूष ग्रंथि में देखिए क्या होता है, जो इंसान बौना होता है, कोई बड़ा है यानी लंबा होता है, ये किसके कारण होता है? ये पीयूष ग्रंथि के कारण ही होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? वृद्धि। इसमें वृद्धि अगर बढ़ेगा, और इसमें देखिए इसमें क्या होगा, वृद्धि का कम हो जाएगा। बौनापन में क्या होगा, अगर आप वृद्धि कम हो जाएगा, जैसे ग्रोथ लेवल जो होता है वो अगर कम मतलब ग्रोथ लेवल जो हार्मोन है अगर कम निकलेगा तो बौनापन होंगे, और ग्रोथ लेवल ज्यादा निकलेगा पीयूष ग्रंथि में तो क्या होगा उसमें कि आपका विशाल काय शरीर, भीमकाय शरीर होगा, भीमकाय शरीर होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, एडीएच, इसी को ही एडीएच कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? एडीएच कहा जाता है। एडीएच को हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन भी निकलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बार बार आपको सुसु आती है। क्या आती है? बार बार सुसु आती है, ये आती है, ठीक है। और इसमें होगा क्या, इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को देखिए पहचानने का कुछ तरीका ये भी है कि आपका बार बार क्या निकलेगा, पेशाब निकलेगा, यानी सुसु आएगा। तो इसको हम लोग किस रोग से जानते हैं? इस बीमारी को डायबिटीज इंसिपिडस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है, देखिए हाइपोथैलेमस को पूछेगा कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड यानी मास्टर के मास्टर, ठीक है, किसको बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। अब सुनिए हाइपोथैलेमस होता क्या है, देखिए होगा क्या है। और देखिए हाइपोथैलेमस, और इसी से देखिए इसमें जो भी हमारे माइंड में सोचने समझने की शक्ति यानी जैसे प्यार, गुस्सा, सब इसी के वजह से होता है, और इसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक यानी जैविक घड़ी। देखिए इसका मतलब देखिए बायोलॉजिकल घड़ी यानी कि जैविक घड़ी, इसको हिंदी में बोलेंगे। और जैविक घड़ी का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप जैविक घड़ी पीनियल ग्रंथि को कहते हैं, बायोलॉजिकल घड़ी किसको बोलते हैं? पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। और पीनियल ग्रंथि होता क्या है समझिए, यहाँ पर है पीनियल ग्रंथि। देखिए पीनियल ग्रंथि क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लीजिए आपका एक टाइम लिमिट है, निश्चित है कि जैसे मान लीजिए आप 4 बजे
पर डे उठते हैं, एवरी डे उठते हैं, मान लीजिए 4 बजे आपको बाथरूम आता है, शौच होता है, एक माइंड सेट होता है, एक घड़ी आपके दिमाग में सेट होता है, ठीक है। उसी जो मतलब होता है ना, निरंतर आपको इतने टाइम पर जगह रहना है, ये करना है, वो करना है, जो भी सोचने समझने का जो क्षमता होता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि आपने सुबह में 4 बजे उठना है, या शौच आदि आपका टाइम फिक्स्ड है, होता है आपके जीवन काल में, ये सभी बातें पीनियल ग्रंथि को कहते हैं। जो भी सारी आपके दिमाग में जो भी माइंड सेट रहता है उसे हम लोग पीनियल ग्रंथि कहते हैं, यानी पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो थायराइड ग्रंथि होता है। और थायराइड ग्रंथि में पूछेगा कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है थायराइड ग्रंथि में, पूछेगा क्वेश्चन कि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन पाया जाता है। ओके, इसके बाद हम लोग आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग, गलगंड रोग होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग, अब एक क्वेश्चन आता है जो बार बार लोग गलत कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, दोनों में देखिए अंतर समझिएगा। इसमें पूछ देगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तब तो थायराइड ग्रंथि होगा, बट अगर पूछ देगा सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो लीवर है। कौन है, लीवर है। इसको मित्रों बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, बार बार पूछता है और बार बार लीवर कोई मारा जाता है, कोई थायराइड, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो लीवर और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो थायराइड ग्रंथि, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं पायराथायराइड ग्रंथि के बाद। देखिए पायराथायराइड ग्रंथि में कितनी जोड़ी पाई जाती है, तो पायराथायराइड ग्रंथि में 2 जोड़ी पाई जाती है। अब देखिए पायराथायराइड ग्रंथि होता क्या है, देखिए पायराथायराइड ग्रंथि में क्या होगा, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। पायराथायराइड ग्रंथि क्या करता है, रक्त में क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल कौन करता है, पायराथायराइड ग्रंथि करता है। ये 2 जोड़ी होता है। पूछ देगा कि पायराथायराइड ग्रंथि में कितनी जोड़ी पाई जाती है, 2 होती है। और देखिए मित्रों हड्डियों में कैल्शियम पाया जाता है, ठीक ना, रक्त में कैल्शियम नहीं पाया जाता है। इसी को रक्त में कैल्शियम जाने से क्या कौन करता है, कंट्रोल, पायराथायराइड ग्रंथि करता है। अब देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एच आकार की होती है, थायराइड ग्रंथि। ओके, इसके बाद हम लोग घेंघा हो गया, ग्वाइटर हो गया, गलगंड रोग हो गया। देखिए इसके बाद रक्त में कैल्शियम कंट्रोल करने का काम कौन करता है, पैराथायराइड ग्रंथि करता है, जिसमें 2 जोड़ी होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग थाइमस ग्रंथि में आते हैं। देखिए थाइमस ग्रंथि में क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होता है। देखिए थाइमस ग्रंथि बच्चों में पाई जाती है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि बच्चों में पाई जाती है। जैसे ही ये उम्र बढ़ता है धीरे धीरे थाइमस ग्रंथि सिकुड़ने लगता है और सीधे के लिए समाप्त हो जाता है, उसी को हम लोग थाइमस ग्रंथि कहते हैं। और थाइमस ग्रंथि में टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। और देखिए सबसे पहले एड्स का अटैक, एड्स जो वायरस होता है जो यौन संक्रमित के कारण होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है यौन संक्रमित के कारण, यानी टी लिम्फोसाइट। किसके कारण होता है, टी लिम्फोसाइट, यानी ये सबसे पहले एड्स पर वार करता है। किस पर वार करता है, एड्स पर। और देखिए एड्स जो वायरस होता है, जो यौन संक्रमित रोग होता है, उसमें होता क्या है कि उसमें टी लिम्फोसाइट जो होता है, देखिए थाइमस ग्रंथि में सबसे महत्वपूर्ण है, ये उम्र के हिसाब से गायब होता है, समाप्त होता है। इसमें टी लिम्फोसाइट होता है। सबसे पहले एड्स का जो वार होता है, अटैक होता है, वो टी लिम्फोसाइट पर करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्रंथि, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे, एड्रिनल ग्रंथि। थोड़ा हम इसको थाइमस ग्रंथि को फिर से बताना चाहेंगे आपको, ठीक है। थाइमस ग्रंथि सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो थाइमस ग्रंथि अपने आप का होता है, समाप्त हो जाएगा। और इसी थाइमस ग्रंथि के टी लिम्फोसाइट होता है। एड्स सबसे पहले किस पर वार करता है, तो टी लिम्फोसाइट पर करता है। उसके बाद देखिए एड्रिनल ग्रंथि है, जिसको लड़ो या भागो ग्रंथि भी बोल सकते हैं, यानी करो या मरो ग्रंथि बोलते हैं। ये किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। जो हमने फिगर बनाया था उस फिगर में हमने वहां पर बताया था, किडनी के ऊपर जो होता है, जो बिंदु कलर से लाल लगाए होंगे वहां पर होगा, देखिएगा ध्यान से, ये किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है, ठीक है।
और इसमें देखिए लड़ो या भागो ग्रंथि कहते हैं। जैसा कि मान देखिए इसमें होता क्या है, देखिए एड्रिनल ग्रंथि में होता क्या है, सुनिए समझिए क्या होता है। देखिए एड्रिनल ग्रंथि में होता है क्या कि आपको जैसे कि मान लीजिए आप बाघ देख लिए, ठीक है, आप बाघ देख लिए और बाघ देखिएगा तो क्या कीजिएगा, या तो लड़िएगा या तो भाग जाइएगा, यही ना कीजिएगा, दोनों में से क्या कीजिएगा, यही ना काम कीजिएगा। तो एड्रिनल ग्रंथि में यही होता है कि आप डिसाइड करते हैं, यानी जो डिसाइड करते हैं, यानी जो आपका सोच होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। वहां पर आप क्या करेंगे, भागेंगे या तो लड़ेंगे, यही डिसाइड करता है एड्रिनल ग्रंथि। अब देखिए ब्रेन के अंदर 3 ग्रंथियां होती हैं, जो हमने फिगर में बताया है कि ब्रेन के अंदर देखिए 3 ग्रंथियां होती हैं। एक का नाम है पीयूष ग्रंथि, दूसरा का नाम है हाइपोथैलेमस और तीसरा का नाम है आपको पीनियल ग्रंथि, जो पीनियल ग्रंथि के बारे में हमने बता दिया है, ठीक है। अब देखिए सबसे अधिक ग्रंथि किसमें पाई जाती है, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक शरीर में ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है, ठीक है। मस्तिष्क का रेत देखिए, ये सबसे VVI क्वेश्चन आया है एग्जाम में, ये आया हुआ हमने बताया है, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन, मस्तिष्क का रेत किसे कह जाते हैं, रेत का स्पेलिंग सैंड होता है, ठीक ना। पीनियल ग्लैंड को कहते हैं, किसको कहते हैं, मस्तिष्क का रेत किसको कहते हैं, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। यानी कि तीसरा, इसे देखिए पीनियल ग्लैंड को तीसरा आंख भी कहते हैं। तीसरा ये पीछे होता है, पीनियल ग्लैंड कहाँ होता है, जस्ट आंख के पीछे होता है पीनियल ग्लैंड, ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है क्या, पीनियल ग्लैंड में भूख प्यास शौच, जो भी बाथरूम आपको लगता है, प्यार वार जो भी आपके अंदर होता है, भूख प्यास शौचालय, जब भी ये सब होता है आपके अंदर, यही बताता है। कौन बताता है, ये बताता है आपको पीनियल ग्लैंड। भूख प्यास शौचालय जो भी होता है ना, आपको लगता है ना, वो पीनियल ग्लैंड ही आपको बताता है। नेक्स्ट है हमारा, और मस्तिष्क की रेत हो गया है, पीनियल ग्लैंड को कहते हैं। अब पीयूष ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो विस्तार से हमने बताया था। देखिए फिर भी हम बता दे रहे हैं, देखिए आपको अच्छा से बता दे रहे हैं, और इसको क्लीन करने के बाद अब देखिए पीयूष ग्रंथि में देखिए क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में एक वृद्धि हार्मोन होता है, यानी विकास के लिए जो होता है, ग्रोथ होता है, एक होता है वृद्धि हार्मोन। और वृद्धि हार्मोन में देखिए 2 चीज होता है, कौन कौन, देखिए बौनापन होता है और भीमकाय, जो हमने बताया था विशाल शरीर जो होता है। अब देखिए दोनों के बारे में हम पिछले बता चुके हैं, फिर भी आपको रिपीट करके लिखने के लिए, नोट करने के लिए बनाए हुए हैं। देखिए बौनापन किसमें होता है, इसमें अगर पीयूष ग्रंथि में से बौनापन किसको होता है, जिसमें हार्मोन की मात्रा कम निकलेगी, उसको बौनापन होगी, क्या होगी, नाटा जो लोग होते हैं ना, बौनापन वो होगा। और देखिए भीम का यानी मतलब बड़ा शरीर जो होता है, माने विकसित होता है, ग्रोथ होता है, वो अगर उसमें अधिक हार्मोन निकलेगा तो क्या होगा, भीमकाय शरीर होगा आपका, क्या होगा, भीमकाय शरीर होगा। इसी में क्या होता है, पीयूष ग्रंथि में एडीएच होता है, जो एड्स पर क्या करता है, सबसे पहला अटैक इसी पर करता है, यानी टी लिम्फोसाइट पर एडीएच। अब देखिए एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जल का संतुलन करना। जो बार बार आप लोगों को सुसु लगता है ना, पेशाब लगता है ना, तो वही जल का संतुलन करता है। किस हार्मोन से निकलती है, पूछेगा कि एडीएच किस हार्मोन से निकलती है, क्वेश्चन है कि एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन किस हार्मोन से निकलती है, तो पीयूष ग्रंथि से निकलती है। किस ग्रंथि से निकलती है, पीयूष ग्रंथि से निकलती है। एक नोट हमने बना दिया है, बार बार मूत्र विसर्जन जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस के कारण होता है। कौन से कारण होता है, डायबिटीज इंसिपिडस के कारण होता है। बार बार जो मूत्र आता है ना, पेशाब लगता है ना, ये डायबिटीज का खतरा होता है, यानी ठीक ना, डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं थायराइड। थायराइड में पूछेगा कि थायराइड में कौन सी हार्मोन पाई जाती है, तो हमने पिछले बताया है कि थायराइड में थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थायरोक्सिन हार्मोन पाया जाता है। एक क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार क्वेश्चन एसएससी में कि मिक्सीडमा रोग, मिक्सीडमा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, मिक्सीडमा रोग। तो ये थायराइड ग्रंथि के थायराइड के कारण ये होने वाला, थायराइड में जो होने वाला क्या है, ये रोग होता है, जो उपापचय क्रिया मेटाबॉलिज्म में होता है। अगला है मेटाबॉलिज्म के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। इसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन देखिए होता है क्या, सर्टिनिज्म यानी जड़ मानवता, क्या कहते हैं इसको हिंदी में, जड़ मानवता, यानी मानसिक विकास को रोकना। ये क्या करता है, थायरोक्सिन में क्या करता है, ये रोग जो होता है, यानी सर्टिनिज्म जो रोग होता है, यानी जड़ मानवता रोग होता है, इसमें क्या होता है, मानसिक विकास को रोकना। ये मानसिक विकास को क्या करता है, रोकता है। देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है, यानी उपापचय के बारे में यहाँ पर हमने लिखा है,
जो अपने यहाँ पर हमने बताया है। देखिए मेटाबॉलिज्म जो होता है कौन सी ग्रंथि नियंत्रण करता है, यानी उपापचयी क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है, तो उपापचयी क्रियाओं को थायराइड ग्रंथि क्या करता है, नियंत्रण करता है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। देखिए पैराथायराइड जो होता है, पैराथायराइड में कैल्शियम जो होता है रक्त को कैल्शियम को कंट्रोल करता है। पूछता है ना कि रक्त में कैल्शियम को कौन रोकता है, तो रक्त में कैल्शियम को रोकता है कैल्सिटोसिन। कौन रोकता है, कैल्सिटोसिन। और कैल्सिटोसिन किसमें पाया है, पैराथायराइड में पाया था। ये देखिए थायराइड का फिगर है जो हमने बताया, यहाँ पर एच कलर का एच आकार का होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें जोड़ी पूछेगा कितना होता है, थायराइड में कितनी जोड़ी होती है, तो 2 जोड़ी होती है। विधि आइए देखिए क्वेश्चन है कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को रोकने का काम कौन करता है, तो पैराथायराइड करता है। कौन करता है, पैराथायराइड करता है। यहाँ पर मित्रों लिखा होगा पैराथायराइड। अब देखिए कैल्शियम में होता है, ये कैल्सिटोसिन में होता है, पैराथायराइड किसमें होता है, कैल्सिटोसिन में होता है। ये क्या करता है, रक्त में कैल्शियम के मात्रा को कंट्रोल करता है। आगे देखिए थाइमस ग्रंथि है, जो थाइमस ग्रंथि है ये बच्चों में होता है। ये उम्र के साथ क्या करता है, सिकुड़ता है। क्या करता है, ये उम्र के साथ सिकुड़ता है, ठीक है। और ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। देखिए उसका प्रतिरक्षा तंत्र है। अगर आपको दिक्कत हो रही होगी तो हम बोल रहे हैं, बोल कर लिखिएगा, ठीक है। प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि WBC को कहते हैं। WBC का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स या सेल बोल सकते हैं। ये सैनिक बीज को बोलते हैं, यानी कि WBC को हम लिम्फोसाइट भी कहते हैं, यानी पालन पोषण या स्कूल जो भी होता है ये थाइमस करता है। और थाइमस को ही हम लोग टी लिम्फोसाइट कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको हर चीज दिखाई दे रही होगी। स्क्रीनशॉट इसका चाहे तो आप लेकर लिख सकते हैं जूम करके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट कट गई है, फिर भी कोई बात नहीं है, हमने देखा है स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस अब थोड़ा सा रह गया है क्लास। देखिए एड्रिनल जो ग्रंथि होती है, जब हम लोग तनाव लेते हैं तो यही एक्टिव होता है। जो हम लोग टेंशन लेते हैं ना, तनाव लेते हैं ना, तो ये क्या करता है, एड्रिनल ग्रंथि तनाव की स्थिति में हार्मोन हो जाता है। इसको हम लोग एड्रिनल ग्रंथि को इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं। इसको फाइट एंड फ्लाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एड्रिनल में क्या होता है, देखिए एड्रिनल जो होता है, ये जो मेडुला है ना, इसको आंतरिक भाग बोलते हैं, और जो कॉर्टेक्स है इसको हम लोग बहिर्भाग बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा ये जो मेडुला है उसको आंतरिक भाग बोलेंगे, और कॉर्टेक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स का हम लोग बोलेंगे बहिर्भाग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, एड्रिनल को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, और कॉर्टेक्स क्या होता है, कॉर्टेक्स को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। कॉर्टेक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं। देखिए अगर आपको ये निकल जाता है, इसके निकलने से आपको 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाएगी कॉर्टेक्स के निकलने से। और ये रोग जो होता है एडिसन रोग कहलाता है, ठीक ना। कॉर्टेक्स को निकल जाने से कौन सा रोग होता है, एडिसन रोग होता है, और 1 सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा, ये मृत्यु हो जाता है। उसके बाद देखिए जनन ग्रंथियां है। जनन ग्रंथियां यानी जनन चैप्टर हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जो नर और मादा में के बारे में अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हमको ये खत्म करना था, आपको एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि पढ़ना था, उस टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, जनन ग्रंथि में नर होता है और एक मादा होता है। नर में पूछेगा कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। पूछेगा कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है, तो टेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, टेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है। और ये वृषण होता है, नर को पहचानने की क्रिया। देखिए जो होता है ना, यहाँ पर ये नर का होता है और ये मादा का होता है, ठीक है। तो इसको हम वृषण बोलते हैं, टेस्टिज बोलते हैं नर के, और मादा को हम लोग ओवेरी बोलते हैं, ओवेरी। मादा को क्या बोलते हैं हम लोग, ओवेरी यानी अंडाशय बोलते हैं। और देखिए ये जो होता है मादा में एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है। क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। उम्मीद करते हैं कि हमने, देखिए हर टीचर यूट्यूब पर इसको 2-2 पार्ट 3-3 पार्ट में पढ़ाया है। हमने आपको एक ही क्लास में पूरा सुफड़ा साफ कर दिया है, पूरा सुफड़ा साफ कर दिया है। अब इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, आपसे बिल्कुल बनेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास बहुत ही पसंद आ रहा होगा मित्रों, और इस क्लास को बहुत सारे शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग को क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। ठीक है, क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। ठीक है,
तो आपका चैनल का हम लोग बार बार बता रहे हैं, अगर सर्च में नहीं आ रहा तो @ लगाकर ऑनलाइन ट्रिक क्लासेस लिखिएगा तो आ जा रहा है सर्च में। तो तब तक के लिए मित्रों मिलते हैं अलग हम लोग चैप्टर से। अंतःस्रावी ग्रंथि खत्म हो गया है, अगर हम लोग और पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि खत्म हो गया है, अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।